नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। ये रुपेश जैन के अनुभवों से निकला है, जिसे वो #रुपेश दिल से कहकर शेयर करते हैं। हाँ, रुपेश दिल से। ये उनके पर्सनल और कॉर्पोरेट लाइफ के जो अनुभव हैं, उनका एक तरह से निचोड़ है। बिल्कुल। और ये विचार जुड़ा है पर्सनल ब्रांडिंग से। जी। हमारे पास उनका एक छोटा सा लेख है, शीर्षक है आपका व्यक्तिगत ब्रांड, निरंतरता का परिणाम। इसमें एक काफी अलग सी बात कही गई है आजकल के हिसाब से। हाँ, ये बात तो है। थोड़ी गहराई से देखें इसे। हाँ, चलिए देखते हैं। तो मूल विचार ये है कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है, वो ऐसा नहीं कि आपने कोई एक बड़ा काम कर दिया और बन गया, या कोई खास प्रोजेक्ट हिट हो गया। नहीं, ये असल में सालों तक आपकी नीयत, आपकी सोच, आपके काम और फिर जो नतीजे आते हैं, उन सब में एकरूपता। हाँ बिल्कुल, एक जैसी लय, कंसिस्टेंसी, और साथ में अपनी कमजोरियों को मानना और उन्हें सुधारते रहना भी। बिल्कुल सही। और पता इस पे सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये पर्सनल ब्रांडिंग को एक मैराथन की तरह देखता है। अच्छा, मैराथन? हाँ, 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं, मतलब ये सिर्फ कुछ बड़ी जीत हासिल कर लेना वो नहीं है। ये लगातार चलते रहने का नाम है। और ये 4 चीजों पर बहुत जोर देता है। इरादा यानी इंटेंट, फिर विचार यानी थॉट्स, फिर एक्शन मतलब कार्य। हाँ, और चौथा है परिणाम, आउटपुट। और स्रोत कहता है कि इन चारों में सालों तक कंसिस्टेंसी चाहिए। सालों तक? जी, सालों तक। और ये चारों जुड़े हुए हैं। देखिए, आपकी नीयत जैसी होगी वैसे ही विचार मन में आएंगे। हाँ, ये तो है। फिर वही विचार आपके कामों में दिखेंगे, और जब आप लगातार एक तरह के काम करते हैं तो नतीजा भी वैसा ही आता है। अच्छा, तो ये एक चेन जैसी है। नियत से सोच, सोच से काम, काम से नतीजा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सोचा कुछ, कहा कुछ और कर कुछ और दिया। बिल्कुल। लंबे समय तक ये नहीं चलता। ब्रांड ऐसे नहीं बनता। और वो कमजोरियों वाली बात, वो भी इसी में। हाँ, वो बहुत अहम है। स्रोत कहता है कि सिर्फ अपनी अच्छी बातें, अपनी सफलताएं दिखाना ही काफी नहीं है। ब्रांड तब ज्यादा भरोसेमंद बनता है जब लोग देखते हैं कि हाँ, आप अपनी कमियों को भी जानते हैं, और सिर्फ जानते नहीं, उन पर लगातार काम कर रहे हैं। तो ये प्रामाणिकता वाली बात हुई, ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, ऑथेंटिसिटी। ये दिखाता है कि आप सच्चे हैं, सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे। लेकिन ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये करना उतना ही आसान है? आसान तो बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है, लगातार अच्छी नीयत रखना, सोच सही रखना, फिर उसी हिसाब से काम करते रहना, और ऊपर से अपनी कमजोरियां भी मानना, वो भी सालों तक। आज की दुनिया में तो सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए सबको। तो ये धीमा रास्ता थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल तो है। बहुत धैर्य चाहिए इसके लिए, सेल्फ डिसिप्लिन भी। आजकल तो तुरंत वाहवाही मिल जाए वो ज्यादा चलता है। सही बात है। पर स्रोत का तर्क यही है कि जो ब्रांड इस धीमी और स्थिर प्रक्रिया से बनता है, वो ज्यादा टिकाऊ होता है, ज्यादा वास्तविक, ज्यादा रियल। हाँ। ये सिर्फ एक बाहरी इमेज नहीं होती, ये आपके असल चरित्र को, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने काम को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर कितने सीरियस हैं, कितने कमिटेड हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब शॉर्ट टर्म में शायद वो तेज दिखने वाले लोग आगे निकल जाएं, पर लॉन्ग टर्म में बिल्कुल, शायद यही निरंतरता और प्रामाणिकता, यही ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये असलियत है जो समय के साथ बनती है। तो संक्षेप में अगर कहें तो रुपेश जैन का ये #रुपेश दिल से वाला विचार हमें बस यही याद दिलाता है कि पर्सनल ब्रांडिंग कोई एक रात का खेल नहीं है। ये एक धीमी, स्थिर और सबसे जरूरी एक सच्ची यात्रा है। ये इस बात का सबूत है कि आप कौन हैं और जो करते हैं उसे कितनी गंभीरता से करते हैं। ये समय के साथ धीरे धीरे बनता है, मजबूत होता है। सच में ये बहुत सोचने पर मजबूर करता है, खासकर आज के माहौल में, है ना, जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, फटाफट। हाँ, वहां इस लंबे, लगातार कोशिश करने वाले और सच्चे रहने वाले रास्ते की कीमत क्या है? क्या हम या कोई भी इस धीमी प्रक्रिया के लिए सच में तैयार हैं? ये सवाल सोचने लायक है।